हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब बेंजीन रिंग का आप सभी जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। क्योंकि C6H6 में कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो इससे हमें आइडिया होगा कि कैसी रिंग जिसमें जितने कार्बन है उतने ही लगभग हाइड्रोजन भी हैं, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया हो गया कि ये जो फॉर्मूला फॉलो कर रहा है C6H6, ना तो ये एल्केन का है, ना एल्कीन का है, ना एल्काइन का है। तो C6H6 से ये आइडिया होगा कि जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन अगर है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक के साथ साथ उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर टू कार्बन एटम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान रखनी है, एक इंपॉर्टेंट बात, कि C6H6 के अंदर ये जो पाई बॉन्ड है ये मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग आसानी से हो जाती है। अगर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग आसानी से हो जाती है तो क्या होता है, जनरली पाई बॉन्ड अपनी जगह को चेंज करते हैं। और क्यों करते हैं मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो पाई बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जब भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो उस दौरान वो अपने में से क्या बाहर निकालेगा, एनर्जी बाहर निकालेगा। और जब एनर्जी बाहर निकलती है, एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है। तो एनर्जी के लिबरेशन पर क्या प्रोड्यूस होता है, आपका ध्यान रखना, नया प्रोडक्ट बनता है। और उस प्रोडक्ट के पास पहले के कंपैरिजन में कैसी एनर्जी होती है, कम एनर्जी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ वाले पर एनर्जी कैसी थी, हाई एनर्जी। लेकिन यहाँ पर भी तो बन तो वही रहा लगभग, बस फर्क क्या है, पाई बॉन्ड की क्या चेंज हो गई है, पोजीशन चेंज हो गई है। पर मगर मैं आप कह रहा हूं कि यहाँ वाला जो कंपाउंड है इसके पास एनर्जी कैसी है, कम, और इसके पास एनर्जी कैसी है, हाई। तो दोनों के बीच में बेसिकली हो क्या रहा है, दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। अगर एनर्जी, सेकंड वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हुआ। यस यस, इसका मतलब इसने ऐसा करके क्या गेन कर लिया, इसने ऐसा करके गेन कर ली है स्टेबिलिटी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। पक्का समझ आ गया सभी को, नव्या, माही, रम्या? यस सर। ओके। तो कोई भी कंपाउंड बेसिकली जब कोई भी प्रोसेस शो कर रहा होता है उसके पीछे का एक ही पर्पस होता है कि ऐसा करके वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज कर लेता है। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड से, ठीक है, जो एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। और क्या गेन होती है, क्या गेन होती है, स्टेबिलिटी गेन होती है। इस इफेक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस। बात समझ आ रही है? रेजोनेंस एक मॉलिक्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर पूरे कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो जो स्ट्रक्चर्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करते उनको हम नाम देते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। कौन सी फॉर्म्स, याद रखना, विच फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म्स। और जो पर्टिकुलर फॉर्म पूरे कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है उस फॉर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइब्रिड फॉर्म। क्या नाम देते हैं उसको, हाइब्रिड फॉर्म। मेरी बात समझ? तो कैनोनिकल फॉर्म कौन सी है, जिसके अंदर एनर्जी कैसी है, हाई। और हाइब्रिड फॉर्म कौन सी है, जिसके अंदर एनर्जी कैसी है, लो। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। तो हमने इस पूरे मॉलिक्यूल में अब यही समझना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ इसके ऊपर एक ग्रुप जुड़ गया जिसका नाम है Cl। अब बच्चों ध्यान रखना, Cl एज एन एलिमेंट अगर हम बात करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाँ या ना? यस सर। Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कितने बच्चों को समझ आ गई ये बात, Cl इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? नितिन, राम्या, रोशनी, विदुषी, लविशा? सर Cl सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना? मैं आपको समझाता हूँ इसको। देखो Cl एक नॉन मेटल है। अगर Cl नॉन मेटल है तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की। क्या टेंडेंसी है इसकी, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो इट विल बिहेव एज नॉन मेटल। लेकिन होता क्या है कि जब ये बेंजीन रिंग से जुड़ता है, किससे जुड़ता है, बेंजीन रिंग से, तो बेंजीन रिंग से जुड़ने के बाद
ये अपनी नहीं चला पाता। बेंजीन रिंग कहता है अरे भाई क्लोरीन एक काम कर, तेरे पास तो 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, तू एक काम कर मुझे अपनी लोन पेयर दे दे एक, मैं उसे वापस अपने मॉलिक्यूल में सर्कुलेट करता हूँ, और सर्कुलेट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है तुझे तेरे इलेक्ट्रॉन्स में वापस कर देता हूँ। ऐसा करने में बेनिफिट ये होगा कि तेरे को तेरे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, और जो तेरी टेंशन है ना, बताओ क्लोरीन को क्या टेंशन है, बताओ बच्चों व्हाट इज दी टेंशन इन क्लोरीन, क्लोरीन में क्या टेंशन है, कोई बच्चा बता पाए? सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो सर ज्यादा उसका एनर्जी है। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अगर हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के अंदर जो दिक्कत महसूस कर रही है, वो दिक्कत ये है कि क्लोरीन के पास बॉन्ड बनाने के बाद भी, इस बेंजीन रिंग से जुड़ने के बाद भी उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, देखो ध्यान से, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया यहीं पर ही, लेकिन अभी भी क्लोरीन खुश नहीं है। उसके पीछे कारण है केमिकल बॉन्डिंग, आपने पढ़ा था। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए हैं? 1, 2 और 3। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर, और आप जानते हो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें पाई जाती है? लोन पेयर, लोन पेयर, फिर किसमें पाई जाती है? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर और बॉन्ड लास्ट किसमें पाई जाती है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में, हाँ या ना? यस सर, ये क्लियर है सभी को स्टोरी? जल्दी बोलो। यस सर। यस तो सर। अब अगर बेंजीन, अगर क्लोरीन समझदार है तो क्लोरीन क्या करना चाहेगा? जल्दी बोलो, क्लोरीन क्या करना चाहेगा अगर क्लोरीन लोन पेयर दे समझदार है देगा तो? कार्बन को। क्लोरीन अगर समझदार है तो क्लोरीन इस लोन पेयर को जल्दी से किसी ऐसे को देना चाहे सर यू आर नॉट ऑडिबल। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। मैंने कहा कि क्लोरीन जो है वो उन लोन पेयर्स को किसी ऐसे को देना चाहेगा जिसे देके वो कम से कम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, हाँ या ना? सर एक डाउट है सर, ये इसका जी। ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर सर ये क्यों देगा लोन पेयर? आप बताओ क्यों, कौन समझाएगा इस बात को कि ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी ये क्यों इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है? कोई बच्चा बताए इस बात का जवाब। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है? ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी क्या इसके सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहीं पे बॉन्डिंग में, या इसके पास क्या मौजूद है? इसके पास लोन पेयर मौजूद है, हाँ या ना? और लोन पेयर कभी भी कंपाउंड को स्टेबल नहीं रहने देता, कंपाउंड को क्या कर देता है? अनस्टेबल करता है, क्योंकि वो क्या ऑफर कर रहा होता है? रिपल्शन ऑफर कर रहा होता है। एम आई क्लियर टू यू? यस सर। तो इसीलिए स्टेबल होने के बावजूद भी क्लोरीन के ऊपर एक बेचैनी सी बनी हुई है, क्योंकि वो लोन पेयर प्रेजेंट है। तो क्लोरीन क्या चाहेगा कि कोई मेरे लोन पेयर को ले तो ले, लेकिन मुझे वापस भी कर दे। तो क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन को एक बहकाया किसने? क्लोरीन को बहकाई ये बात किसने? बेंजीन ने। बेंजीन ने कहा भाई ऐसा है, मैं तेरी लोन पेयर को ले सकता हूं और मैं तेरी इस टेंशन को घुमा फिरा के तुझे वापस दे दूंगा, ताकि कुछ देर के लिए तुझे चैन की सांस आ जाए। उसने कहा अगर ऐसा हो जाएगा तो बड़ा मजा आ जाएगा। उसने कहा मैं कर सकता हूँ। अब वादा कर दिया। अब वादा जब किया, अब देखो ध्यान से इस इफेक्ट को समझना, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। बहुत ध्यान समझना इस चीज को, मैं बहुत अच्छे से और धीरे धीरे समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। इसे आप कॉपी भी करना बाद में। यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर थी और ये वाला कार्बन वादा कर चुका है इस क्लोरीन से कि मैं तेरे इलेक्ट्रॉन पेयर को घुमा के लाऊंगा। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया यहाँ से और यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर दिया, कहा ये ले इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद बताओ सोच के कि इस पर्टिकुलर कार्बन के कितने बॉन्ड्स ऑटोमेटिकली पहले से ही थे? ऑलरेडी कितने बॉन्ड्स हैं कार्बन के पास? 4 बॉन्ड पहले ही थे। अगर ऊपर वाले क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको और दे दिया, इसका मतलब कितने बॉन्ड्स हो गए? 5। 5। और 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। नहीं होते। तो लेकिन ये वादा कर चुका क्लोरीन से। अगर क्लोरीन से वादा कर चुका है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चाहकर भी मुकर नहीं सकता, और चाहकर मुकर नहीं कर सकता तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अरेंज। तो जैसे ही क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर
इस कार्बन को देगा तो कार्बन अपना पाई बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट कर देगा। कितने लोगों को इतनी बात समझ आई? बस बाकी सब बातें बाद समझ आ में। गया सर। Yes, sir. कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए क्विकली। यस सर। राम्या, नव्या, इला, Yes, sir. ओके। माही क्लियर है ये? माही क्लियर है बेटा? अब यहां पे हमने क्या एक्सपेक्ट कर लिया कि इस जगह पे कार्बन ने अपना पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट कर दिया और आपका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा बन गया। यहां पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि पाई बॉन्ड शिफ्ट हुए। यहां पे डबल बॉन्ड क्लोरीन, एक प्लस चार्ज आ गया। ओके, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब हुआ क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है ये है तो कार्बन का ही ना। कार्बन ने कहा मेरे इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर रहे, उनको तो पूरा मौका है अंदर आने का। तो इसने ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे ये नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन रिंग के अंदर आने की कोशिश करेंगे। जैसे ही अंदर आने की कोशिश करेंगे, आप लोग सभी जानते हो यहाँ पे पहले से क्या मौजूद है, हाइड्रोजन, हाँ या ना? यस तो सर। बताइए मुझे इस पर्टिकुलर कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अगर ये यहाँ पर एंटर कर, अगर ये बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एंटर कर गया तो आप मुझे बताइए जो मैंने कार्बन ग्रीन किया है उसके कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाएंगे? 5। वेरी गुड, यानी प्रॉब्लम फिर से आ गई। अब इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? अगर पाई बॉन्ड withdraw बाहर कर वाला, वेरी गुड, बाहर वाला अगर अंदर आ गया तो अंदर वालों को बाहर जाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। यानी कि ये वाला पाइप बॉन्ड उठ के कहां से कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यानी अब क्या डायग्राम बनने वाला है? अब स्ट्रक्चर बनने वाला है कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड Cl और यहाँ पर आ गया चार्ज प्लस। कितने लोगों को ये स्टेप समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. पूरी क्लास में एक बच्चे की, दो बच्चों की आवाज आ रही है, बाकी बच्चे बताइए जल्दी से। यस सर। ओके, अब थर्ड स्टेप में भी वही कहानी होगी। नेगेटिव चार्ज कह रहा है मैं क्यों बाहर रहूं, और अगर मैं बाहर नहीं रहूंगा तो मैं रिंग के अंदर आऊंगा, और अगर मैं रिंग के अंदर आऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है जो कार्बन है इस कार्बन के लिए दिक्कत बढ़ गई। अब ये इस दिक्कत को कैसे नॉर्मलाइज करे, ये पाई बॉन्ड को कहां शिफ्ट कर देगा, नेक्स्ट कार्बन पे। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस सर। बताओ अगला डायग्राम क्या Yes, बनने sir. वाला है? अगला डायग्राम क्या बनने वाला है? सर पाई बॉन्ड थर्ड फोर्थ वाले कार्बन का शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट वाले पे। क्या मेरी बात समझ आ गई, हाँ या ना? यस सर। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ आ जाएगा, रिंग के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही ये रिंग के अंदर आएगा, रिंग के अंदर आते ही यहाँ पर क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इस Cl पे चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। बताओ एक दिक्कत आ गई, किसी एक कार्बन के लिए दिक्कत आ गई, बताओ कौन सा कार्बन है वो? ये वाला कार्बन, हाँ या ना? क्योंकि बॉन्ड गिनना है इसकी तरह, इसके बॉन्ड गिनो। 5। 5। तो ये इसीलिए ध्यान रखना, जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर अंदर आता है, यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है अंदर आएगा, क्लोरीन वापस अपने पाई बॉन्ड को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींच लेगा, ताकि यहाँ पे जो डायग्राम है ना ये बनेगा नहीं। अल्टीमेटली लास्ट डायग्राम क्या बनेगा, लास्ट डायग्राम वही नॉर्मल डायग्राम बनेगा, बस फर्क क्या हो गया होगा आप नोटिस करिएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया Cl, और वापस इसके पास कितने लोन पेयर आ चुके हैं, 3 लोन पेयर आ चुके हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? यस सर। जल्दी बोलो हाँ या Yes, ना? sir. यस प्लीज सर। रेज योर हैंड क्विकली अगर समझ आ गया तो। राम्या, रोशनी, नितिन, नव्या, माही, इला, दिवस, इज इट क्लियर? यस सर। अगर ये समझ आ गया तो आगे की बात समझिएगा, अगर ये क्लियर है तो। अब देखिएगा हो क्या रहा है, ना तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल, ना ये स्ट्रक्चर स्टेबल, ना ये स्ट्रक्चर स्टेबल, ना आपका ये स्ट्रक्चर स्टेबल, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। सर इसमें एक बीच में एक सर्कल नहीं बनाते स्ट्रक्चर में? अभी अभी आएगा। मेरा कहने का मतलब है ना तो स्ट्रक्चर 1, ना स्ट्रक्चर 2, ना स्ट्रक्चर 3, ना स्ट्रक्चर 4, इनमें से कोई भी स्टेबल नहीं है।
इसका मतलब ये सारी फॉर्म्स जो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं। इस फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं? इस फॉर्म को नाम देते हैं कैनोनिकल फॉर्म। क्या नाम है इसका? कैनोनिकल फॉर्म। Canonical form. और इसी कैनोनिकल फॉर्म के बाद, इसी कैनोनिकल फॉर्म के बाद जो इन सभी स्ट्रक्चर्स का मिला जुला फॉर्म होता है, इसको हम लोग हाइब्रिड फॉर्म कहते हैं। वो क्या होती है? यहाँ पे लगा Cl, यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन पेयर और डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या पता है? ये Sir, जो pi bonds हर एक कार्बन वेरी गुड, पाई बॉन्ड जो है वो हर जगह पर घूम रहा है, और अगर पाई बॉन्ड हर जगह घूमेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कंपाउंड की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। जल्दी बोलिए हाँ या ना। सर एक डाउट है जी, सर, जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो सर इसमें ये दोनों, ये सारी फॉर्म्स के बीच में ऑल्टरनेट होता रहता है क्योंकि कार्बन है, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पे इसलिए है, तो सर इसमें कौन सी फॉर्म हमेशा रहती है सर? कोई भी फॉर्म इसमें से नहीं रहती, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में लगातार कन्वर्ट होती रहती है। और ये जो हमने ड्रॉ किया ना लास्ट में, इसको तो हम बोलते हैं हाइब्रिड फॉर्म। ये तो बेसिकली इन सभी फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन है। आपको लगता है कि लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा, मतलब ये फॉर्म्स लगातार एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में, देखो साइन कौन सा लगा इनके बीच में? इंटर कन्वर्टिबल का साइन लगा हुआ है ना। तो इंटर कन्वर्टिबल मतलब क्या है? एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में, दूसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म में लगातार कन्वर्ट हो रही है। याद रहेगा हाँ या ना? सर ठीक है, जल्दी से, पहले 2 मिनट दे रहा हूं, कॉपी करो स्ट्रक्चर फटाफट। ये जो इफेक्ट है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट का मतलब होता है रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस में प्लस का मतलब समझ लीजिएगा, जब रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, जो ग्रुप रिंग के ऊपर चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। और चार्ज की डेंसिटी के बढ़ने का मतलब ही क्या है? चार्ज की डेंसिटी के बढ़ने का, चार्ज की डेंसिटी के बढ़ने का मतलब ही ये है कि रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। बताओ रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर एक्यूमुलेट हुआ? यहाँ पर रिंग पर चार्ज नेगेटिव एक्यूमुलेट हो रहा है, देखो ध्यान से एक बार। क्या आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है? सर ऑल्टरनेट कार्बन्स पे आ रहा है। बहुत बढ़िया। क्या यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। क्या आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप मुझे बताओ, क्लोरीन का जुड़ना रिंग के लिए अच्छी बात या खराब बात? सर अच्छी बात है। सर आप ऑडिबल नहीं हो। रिंग पे इस क्लोरीन का जुड़ना अच्छी बात इसलिए है क्योंकि चार्ज इकट्ठा हो रहा है आपका ऑल्टरनेट पोजीशंस पे। हालांकि इन पोजीशंस को स्पेसिफिक नाम देते हैं, बताऊंगा मैं आपको आगे आके इन्हें क्या बोलते हैं। अगर इनको जनरल कॉमन नेम में बात करूं तो इसको बोलते हैं ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पोजीशन। क्या होती है, क्यों होती है, बताऊंगा आगे थोड़ी देर। तो ये याद रखिएगा हमेशा आप लोग कि अगर कोई ऐसा ग्रुप डाला जा रहा है जो ग्रुप रिंग के ऊपर चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो ध्यान रखना वो कौन सा इफेक्ट कहलाएगा आपका? प्लस आर इफेक्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सभी को समझ आया बच्चों? जल्दी से बोलिए। हाँ सर। गर्ल्स क्विकली रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. माही, रम्या, नव्या। Yes, sir. ओके, दिवस समझ आ रहा है? यस सर। इसके बाद माइनस आर इफेक्ट, नाम में ही डेफिनेशन है। अब एक ऐसा ग्रुप लग जाएगा बेंजीन रिंग के साथ जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, बल्कि बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। उससे क्या होगा, अगर बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन किसी ने छीन लिए तो बेंजीन रिंग रिच होने वाली है, डेफिशिएंट होने वाली है? डेफिशिएंट। पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। बहुत बढ़िया। देखिए कैसे होता है। ये कौन है? बच्चों इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोबेंजीन। अब हुआ क्या, नाइट्रोबेंजीन में जो ऑक्सीजन है ये पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है।
तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, और जैसे ही पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया उसने, गुड, पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया, तो O पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और N पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। आया नहीं आया? यस सर। अब N ने कहा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से भी लाके दो। तो बताओ N से कमजोर आदमी कौन है, कार्बन। कार्बन। अब N क्या कहेगा, N कार्बन से कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन लाके दो, बताओ वो कार्बन इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा? पाई बॉन्ड। कितने लोगों को बात समझ आ गई? Yes, sir. यस सर। हाँ है ना? इस पाई बॉन्ड की शिफ्ट होने से N तो शांत हो गया, लेकिन यहाँ पर एक गरीबी, एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। किसके पास? इस कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी हो गई। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब इस डेफिशिएंसी को कैसे कंप्लीट करोगे आप? पाई अब इस बॉन्ड शिफ्ट डेफिशिएंसी करेगा को दूसरे कंप्लीट कार्बन करने से। के लिए ये वाला कार्बन हेल्प करेगा। कैसे? ये अपने पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देगा। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. लेकिन बेवकूफ आदमी ये नहीं जानता कि अगर ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ से यहाँ चला गया तो ये तो स्टेबल हो गया, ये तो स्टेबल हो गया, लेकिन कौन अनस्टेबल हो गया? नेक्स्ट वाला कार्बन। बहुत बढ़िया, उस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। Positive. और बेवकूफी खत्म नहीं होगी, अगले स्ट्रक्चर में ये कार्बन कह रहा है मैं हेल्प करता हूं तेरी। इसने पाई बॉन्ड को उठा के यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, और बेवकूफ इंसान ये नहीं जानता कि अगर पाई बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया तो कौन डेफिशिएंसी कहाँ आ जाएगी? उसके नेक्स्ट कार्बन पे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? यस सर। डेफिशिएंसी कहाँ क्रिएट हो गई? यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड N, यहाँ पर O, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर O। अब देखो क्या होगा अगले स्टेप में। अब इस कार्बन ने हेल्प मांगी इस कार्बन से, और इस कार्बन ने गुस्से में किसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए? ये जो N इसके इलेक्ट्रॉन लेके बैठा था, इसने इलेक्ट्रॉन N से छीन लिए, और जैसे ही N के इलेक्ट्रॉन कार्बन ने छीने तो N ने ऑक्सीजन से कहा कि जो लोन पे लेके बैठा है ना, इसको वापस बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि मैं भी अपना गुजारा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन लेके चला गया है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर N, और इस O से दोबारा क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड O। क्या मेरी बात समझ? कार्बन ने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिए? कार्बन इस समय नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बताओ क्यों? डेफिशिएंट है या नहीं? है। मोर डेफिशिएंट इज डेंजरस, ध्यान रखना। ठीक है रोशनी? Yes, सर नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन से वैसे कैसे इलेक्ट्रॉन ले लिया? नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट नहीं है, रिच है। मोर डेफिशिएंट इज डेंजरस, अभी बताया मैंने, समझ आ गई बात? ऑक्सीजन ने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन्स कैसे ले लिए थे? अब तब कोई भी चार्ज नहीं था किसी के ऊपर भी, और दो न्यूट्रल के बीच में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा? दो न्यूट्रल एटम्स है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अभी भी? ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है। बात समझ आ रही है? यस सर। क्विकली कॉपी करो, इस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, जल्दी से कॉपी करो। ठीक है, अब इसके बाद इसी पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट इफेक्ट, जिसको हम लोग नाम देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसको मैं जिस नाम से जानता हूं वह हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। क्या है इस कंसेप्ट का नाम? हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। क्या मतलब है इसका? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन में पहले तो आप समझ लो होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या होती है और कहाँ इसका हम इस्तेमाल करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन ना एक तो मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है हमारे सिग्मा बॉन्ड की। तो आप पहला वर्ड जो लिखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में वो होता है डीलोकलाइजेशन, वो भी किसका? ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होगा। ठीक है, इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नो बॉन्ड रेजोनेंस। और ये क्यों होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, और क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? सिग्मा बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होगी, ठीक है, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है डीलोकलाइज होने के बाद इट विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ
पाई बॉन्ड। जैसे ही आप इसकी डीलोकलाइजेशन करते हैं, ये क्या फॉर्म कर लेता है, ये पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। कैसे, क्या कहानी है, ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे पास ये ग्रुप था, ठीक है। अब इस ग्रुप के अंदर सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आप बोलोगे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करने वाला है, वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला है, तो क्लोरीन पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और यहाँ क्या बन गया, कार्बोकैटायन। बना या नहीं बना? यस सर। और ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है या नहीं? यस सर। तो ये जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, अब इसको हेल्प चाहिए, यानी कि एक ऐसा कार्बोकैटायन जिसे कितने फ्रेंड्स हैं, जिसे खाली एक ही One. फ्रेंड है, एक फ्रेंड है, और जो एक फ्रेंड है ना, उससे इसने इलेक्ट्रॉन मांगे, यार मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरे पास गरीबी हो रही है, मैं ना बिल्कुल गरीब हो चुका हूँ, क्लोरीन मेरे इलेक्ट्रॉन लेके भाग चुका है। तो इस वाले कार्बन ने, जिसको हम लोग अल्फा कार्बन के नाम से जानेंगे आज के बाद, जो भी कार्बोकैटायन के जस्ट नेक्स्ट वर्ड बोल रहा हूँ, कार्बन होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कार्बोकैटायन, अल्फा कार्बन। एम आई क्लियर? यस सर। अब ये जो अल्फा कार्बन है ना बच्चों, ये क्या करेगा, ये अल्फा कार्बन इस कार्बोकैटायन की हेल्प करने की कोशिश करेगा। और कैसे करेगा इसकी हेल्प, क्या चीज करके? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के। हाँ, ये जो कार्बोकैटायन बनता है, ये इसकी हेल्प करता है बाय दी शिफ्टिंग। अब इसने H इलेक्ट्रॉन्स के, H के सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, उन्हें खींच लिया अपनी तरफ। एम आई क्लियर? क्या किया इसने, H के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया, और जैसे ही H के इलेक्ट्रॉन्स उसने अपनी तरफ खींचे, क्या फायदा हुआ, जल्दी बोलो। ये कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना देगा। कार्बन के साथ ये पाई बॉन्ड बना देगा। देखो कैसे, ये जो नेगेटिव चार्ज जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर लाए, तो कार्बन और कार्बन के बीच में जहां पहले सिंगल बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही आया, क्या बन गया, डबल बॉन्ड। यहाँ पर 2 H आ गए, और यहाँ पर 2 H पहले से ही थे। बताओ स्टेबिलिटी आई या नहीं आई? यस सर। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई, स्टेबिलिटी आई है या नहीं आई है? क्लियर टू ऑल? हाइड्रोजन का क्या होता है, जो थर्ड हाइड्रोजन होता है अल्फा कार्बन चला गया, वो बाहर निकल गया, वो बाहर निकल गया, वो किसी और से कंबाइन कर जाएगा। और सर उसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो भी एक ले लिया था कार्बन ने। हाँ जी, ओके सर। ये क्लियर हुआ, हाँ या ना? सभी लोग बताओ पहले मुझे एक बार ये। यस सर। Yes, sir. अब इसमें एक अच्छी बात सुनो, अच्छी बात इसके अंदर ये है कि जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करते हो, जिसे हम कार्बोकैटायन कह रहे हैं, इस कार्बोकैटायन के कुछ फायदे देखो। देखो, जैसे अगर मैं आपको ये कह देता कि कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर H है, तो आप मुझे बताइए क्या होगा और कैसे होगा और कौन क्या करने वाला है? सर क्लोरीन कार्बन का बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा और पोलराइज कर देगा, और कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके पास 2 डिग्रीज है, यानी वो 6 हाइड्रोजन में से एक का बॉन्ड तोड़ के अल्फा कार्बन पाई बॉन्ड बना सकता है। बहुत बढ़िया। ये पूरी प्रोसेस ने एक ही लाइन में कह दी कि क्लोरीन ने बॉन्ड को विड्रॉ किया, तो क्लोरीन पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। आ गया या नहीं, हाँ या ना? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल चला गया, ये लेके चला ही गया बेटा, इसलिए पार्शियल नहीं है, कंप्लीट है। ओके। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना कि ये जो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, हम किस नाम से जानते हैं, कार्बोकैटायन के नाम से जानते हैं। ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री। बहुत बढ़िया। यानी कितने फ्रेंड्स हैं इसके? 2 अल्फा यानी कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। यानी इस कार्बोकैटायन को हेल्प करने के लिए कितने कार्बन आएंगे, एक और एक, 2, और दोनों कार्बन से हेल्प मांग सकता है, तो कितने तरीकों से वो उसकी हेल्प कर सकते हैं? सर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ सकते हैं, 6 हाइड्रोजन है तो 6। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। कितने लोग को ये स्टोरी समझ आ गई? यस वो सर। ये वाला कार्बन अगर हेल्प करेगा, तो इस कार्बन को हेल्प करने के लिए इसके पास कितने H की बलि दे सकता है? ये किसी भी तीनों में से किसी की बलि दे सकता है, हाँ या ना? अरे Yes. बोलिए।
ऐसे ये वाला जो अल्फा कार्बन है ये इस पड़ोसी कार्बन को स्टेबल करने के लिए अपने में से किसी भी हाइड्रोजन की बलि दे सकता है, हाँ या ना? यस सर। मान लो इसने इसकी बलि दे दी, तो बताओ कंपाउंड क्या बना? कंपाउंड बन गया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 ऐसे ही रहा, यहाँ पर कितने H हो गए? 2, और ये स्टेबल हो गया। जल्दी बोलो हाँ या ना? यस सर। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? क्विकली यस कितने सर। कितने लोगों को समझ आया? दिवस, इला, लविशा, माही, मोनिका, नव्या, नितिन, नहीं रम्या। सर, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। कहाँ पे अटक गए बेटा नव्या? सर जो हमने आगे H2C लिख रखा है। मेरे बेटे मैंने ये वाला H भेज दिया, हाँ या यस ना? सर। कैसे भेज दिया? इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए, ओके सर। ठीक है, और उसे कन्वर्ट किसमें कर दिया? पाई बॉन्ड में। ये पाई बॉन्ड बन गया बेटे, उसके इलेक्ट्रॉन यस लेके। सर। कौन नहीं गया तेरे पास? अभी भी बैठा हुआ है, ये वाला H बैठा हुआ है, यस सर। तो यानी CH2 हुआ या नहीं हुआ बेटे? ओके सर। डबल बॉन्ड, ये हो गया कार्बन। इस कार्बन के ऊपर इसको हमने छेड़ा ही नहीं है, इस ग्रुप को तो छेड़ा ही नहीं, छेड़ा है क्या? नहीं सर। तो यानी कि वो CH3 ऐसे कैसे बना हुआ है, यस सर। और ये वाले H को नहीं छेड़ा, वो H ऐसे कैसे बना हुआ है। मेरी बात समझ आ रही बेटे? हाँ ओके सर, आगे समझ में। तो आप मुझे बताओ, ऊपर वाले में जो 1 डिग्री था और नीचे वाला जो 2 डिग्री है, बताओ किस केस में जिस कार्बन पर प्लस चार्ज आया है उसके स्टेबल होने के चांसेस ज्यादा है? जल्दी बोलो, इस वाले केस में ज्यादा स्टेबल हो सकता है या नीचे वाले केस में ज्यादा स्टेबल हो सकता है? नीचे वाले केस। नीचे वाले ऑब्वियस केस सी बात है, पॉसिबिलिटी नीचे वाला केस, बिकॉज मोर द नंबर ऑफ replaceable, more the number of replaceable hydrogen atom, more will be the stability of compound. क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना ही कंपाउंड आपका, यानी जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतना ही कंपाउंड आपका स्टेबल हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हुआ और वो कन्वर्ट किस में हो गया? पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ या ना बच्चों, जल्दी से बोलो। और Yes, sir. ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है। क्यों? सिग्मा को पूरी तरह कन्वर्ट कर दिया आपने किसके अंदर? पाई। पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए कैसा इफेक्ट है? परमानेंट। परमानेंट। ओके, अब एक बात बताओ, अगर यही क्वेश्चन होता, ये होता, और यहाँ पे CH3 होता, यहाँ पर CH3 होता और यहाँ पर CH3 होता, आप बताओ कैसे होता और क्यों होता और क्या क्या प्रोसेस होती है इसके अंदर? सर सेम होता, पहले तो आप क्लोरीन। रुको आप रुको आप रुको, बाकियों को बोलने दो, बताइए। सर पर पहले क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। बहुत बढ़िया, कर दिया क्लोरीन ने अट्रैक्ट, फिर क्या होगा? तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आ गया, पॉजिटिव। क्लोरीन पे नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। पॉजिटिव। अभी क्या बन गया? कार्बोकेटायन। कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। बहुत बढ़िया, 3 डिग्री है। इसके 3 दोस्त हैं, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, और हर दोस्त कितने तरीके से स्टेबल कर सकता है इसको? 2 तरीके से। 3, हर एक के पास 3 हाइड्रोजन है ना बच्चों? यस भैया, 3 इनमें तरीके से इनमें से stable किसी कर भी सकते हैं। हाइड्रोजन की ये बलि दे सकता है? अब वो हमने वो एक जो दोस्त है वो अपना एक हाइड्रोजन छीन लेगा उससे। कितने नंबर ऑफ वेज हो गए बेटा, ये बता? 3 नंबर। 3। 3 वेज। टोटल 9 वेज हो गए। यस भैया। ऊपर वाले में कितने वेज थे? ऊपर वाले में 6। वेरी गुड। और इससे ऊपर वाले में कितने वेज थे? 3 वेज। वेरी गुड। यानी जितने ज्यादा वेज हैं उतने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। यस भैया। अब मैंने अभी क्या लिखा था? मोर द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, मोर विल बी दी स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन है? सबसे नीचे वाला लास्ट वाला। 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटायन। फिर कौन सा हो जाएगा? कि जितनी ज्यादा डिग्री होगी किसी यस कार्बोकेटायन यस स्टेबल होने के वेज होंगे। यस, समझ आ गई बात? यस इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर। हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट,
ये वो सारे के सारे कंसेप्ट है जो हमें आने चाहिए, जो एग्जाम में हमारे आते भी हैं और हमारे आसानी से क्लियर भी होने चाहिए। एक लास्ट चीज और समझ लो इसके अंदर, जिसको हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसको बोलते हैं वेज प्रोजेक्शन। बेसिकली वेज प्रोजेक्शन कुछ नहीं है, किसी भी मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है वेज प्रोजेक्शन। जैसे एक CH4 मॉलिक्यूल है, आप ड्रॉ ऐसे कर देते हो उसको कि टेट्राहेड्रल शेप है ना, मगर अगर टेट्राहेड्रल है तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा हाइड्रोजन बाहर है कौन सा अंदर की तरफ है? इसीलिए क्या किया, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ढूंढा। एक कार्बन लिखा आपने, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा आपने, यहाँ पे क्या किया आपने, एक डार्क बॉन्ड बनाया, डार्क बॉन्ड, और एक बनाया आपने डॉटेड बॉन्ड। जो डॉटेड बॉन्ड है उसका मतलब होता है बिहाइंड द प्लेन, जो सिंपल लाइन है दैट इज ऑन द प्लेन, और जो आपका ये डार्क वेज है, ये वाला जो डार्क वेज है वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन या अबव द प्लेन, याद रहेगा। यस सर। तो इसका मतलब मुझे आइडिया होगा कि अगर मैं थ्री डायमेंशनल से बात कर रहा हूँ तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन का एक बॉन्ड प्लेन से बाहर है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ प्लेन के पीछे है, और 2 बॉन्ड्स कार्बन के ऑन द प्लेन है। याद रहेगा, हाँ या ना? हाँ सर। क्लियर है? इट इज हर CH4 का स्ट्रक्चर है। ये किसी मॉलिक्यूल का, सिर्फ CH4 का नहीं। देखो मान लो मैंने कहा CCl3Br और मैंने कहा इसमें Br आउट ऑफ द प्लेन है, तो आपको याद हो गया Cl Br आउट ऑफ द प्लेन और एक Cl बिहाइंड द प्लेन। समझ आ गई बेटे? यस सर ये याद करना पड़ता है कि कौन सा नहीं, वो खाली मैंने, जैसे आप एग्जाम में देखते हो मॉडल देखते हो तो मॉडल को पेपर पे कैसे लिखना है वो ये तरीका है, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। जैसे हम कहते हैं ना कि ये वाला बॉन्ड को यहाँ ड्रॉ करो, ये वाले बॉन्ड को यहाँ ड्रॉ करो, उसका मतलब ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपके 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल का 2 डायमेंशन के ऊपर। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी लोगों को? यस सर। अगर ये समझ आ गए तो इफेक्ट्स हमारे खत्म हो गए। इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस है, वो मैं आपको कल शुरू करूंगा, इतना पढ़ते रखिएगा। यहाँ तक मैंने आपको नोट शेयर कर दिया चैप्टर के।